हेलो फ्रेंड, केक एग्जाम एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लाया गया है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं तो एग्जाम से पहले इसे एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। तो आइए, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्विक एग्जाम एकेडमी चैनल। जाकर वहां से आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, बीसीसी ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो किसे बनाया है? शुभमन गिल को। शुभमन गिल को। यदि आप करंट अफेयर्स को पूरा डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर रैपिड फायर रिवीजन नामक सीरीज चलाया जा रहा है, जो 8 बजे आप वहां से जाकर पूरे डिटेल्स में करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना में शामिल किए गए सिले हुए जहाज का नाम है कॉन्डिया। क्या नाम है? कॉन्डिया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? टोटेन हम हॉटस्पर। टोटेन हम हॉटस्पर। चौथा प्रश्न कह रहा है, 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता है जफर पनाही। किसने? जफर पनाही। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है, समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से सागर समान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सागर समान योजना सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किया गया है, समुद्री परिचालन में महिलाओं को भागीदारी को बढ़ाने के लिए। छठा प्रश्न कह रहे हैं, हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो यह जीता है मोनिका केजिया सेमरिंग। किसने? मोनिका केजिया सेमरिंग। सातवां प्रश्न कह रहा है, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन कट गया है, इसको हम कमेंट में डाल देंगे। कह रहा है आठवां प्रश्न कि आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है कनक बधवार। किसने? कनक बधवार। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? तो कितनी कर दी है? 1200। कितना? 1200। 10वां प्रश्न कह रहा है, देश के वीर के को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। यह वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए अभियान को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? तो यह जारी किया है गुजरात। इसके आधार पर शेरों की संख्या का पता लगाया जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? तो यह बैठक हुआ है श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं जो रूट। ऑप्शन सी, जो रूट। चलिए, यह प्रश्न है कि किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो यह गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है अमेरिका। किसने? अमेरिका। कर रहे हैं अगले प्रश्न, एक समझौता के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाए हैं? मतलब ब्रिटेन ने मॉरिशस के एक द्वीप को लौटाया है, और कौन सा द्वीप है? तो वो द्वीप का नाम है चागोस द्वीप। कौन सा द्वीप? चागोस द्वीप। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है, भारत के सबसे पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? मतलब एआई से आधारित रक्त परीक्षण करने वाले एआई को लॉन्च किया गया है कहाँ? तो यह लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। कह रहा है, किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो यह किसने जीता है? स्कॉटलैंड। किसने? स्कॉटलैंड। अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है संसद के उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह कितने सांसदों को सम्मानित किया जाएगा? तो यह सम्मानित किया जाएगा 17 को। कितने सांसद को? 17 सांसद को। यदि आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए सीआरपीएफ नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया है? तो यह चलाया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पुलिस ने। छत्तीसगढ़ पुलिस ने। किसने? छत्तीसगढ़ पुलिस ने। यही पूछा ब्लैक फॉरेस्ट। जीके का एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? तो यह है अमेरिका में। लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान किसने चलाया है? किस राज्य के पुलिस ने? तो छत्तीसगढ़ की। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह किसके उद्देश्य से चलाया गया है? नक्सलवाद को खत्म करने के उद्देश्य। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? नीदरलैंड में। कहाँ? नीदरलैंड। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि मई 2025 तक गुजरात के 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो यह दर्ज किए गए हैं 891। कितने? अभी पीछे हम लोग देखे हैं कि एशियाई शेर की जनगणना किस राज्य में किया गया था? गुजरात। तो उस जनगणना में कितने शेरों की संख्या पाया गया है? तो 891। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कितने पाया गया था? 891। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। जंगल सफारी ट्रेन, ये जंगल में पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च होगा? 2026 में। कब? 2026 में। और एक प्रश्न यहाँ से कि भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित करने का घोषणा किया है? तो 2035। कब तक? 2035। यदि आप डिटेल्स में करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर एक रैपिड फायर रिवीजन नामक सीरीज चलाया जा रहा है। वहाँ डिटेल्स में करंट अफेयर्स को पढ़ाया जाता है। तो आप वहाँ से 8 बजे डेली करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए महावत गांव बनाया गया है? तो यह बनाया गया है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। हाथी पालकों के लिए महावत गांव की घोषणा किया गया है। यह महावत गांव बनाया गया है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है सेफ एंड अगला प्रश्न कह रहा है सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? भारत। किसने? भारत। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो क्या था? स्वास्थ्य के लिए एक विषय। स्वास्थ्य के लिए एक विषय या विषय कहे या थीम कहे, बात वही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है 29 नंबर प्रश्न कि किस शहर में E0 एफ आई आर पहल को शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। किस शहर में E0 एफ आई आर पहल शुरू किया गया है? तो दिल्ली में। फिर तीसरा प्रश्न है कि 15वें संसद रत्न पुरस्कार किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो यह जीता है महाराष्ट्र। किसने? महाराष्ट्र। अभी बताएं कि भारत में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो 17। और किस राज्य के सर्वाधिक संसद ने इस पुरस्कार को जीते हैं? तो है महाराष्ट्र। फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप एक सीरीज चलाया जा रहा है इस चैनल पर, रैपिड फायर रिवीजन नाम से एक सीरीज चलाया जा रहा है जो
इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर इसे रोज़ 8 बजे करंट अफेयर्स को डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ग्रुप डी के द्वारा पूछे गए साइंस ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स में पढ़ना, तो इस चैनल पर इस वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि हर शिफ्ट में प्रश्न रिपीट हो रहा है। यदि आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या यदि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने तैयारी को और बेहतर बनाएं। इस पर फिजिक्स भी डिटेल्स में पढ़ाया गया है, भौतिक राशि और उसके मात्रक, रसायन भी पढ़ाया गया है, ज्योग्राफी भी पढ़ाया गया है, कंसेप्ट ट्रिक और पीवाईक्यू के साथ पढ़ाया जाता है। तो आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी बेसिक से एडवांस लेवल तक कराई जाती है, कंसेप्ट ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो आप एक बार जाकर इस चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो को देखें और वहाँ से अपने तैयारी को और बेहतर बनाएं, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।